बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक लंबा क्वेश्चन है, इसके हम कुछ पार्ट्स ए से लेके ई तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रो 7, -9। यानी एक पॉइंट दिया हुआ है और बताया हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पॉइंट में से गुजर रही है, उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट प्लेन बनाता हूँ। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ये आप पहले पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। इधर नंबर जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं और इधर नंबर जो होते हैं वो एक्स के नेगेटिव होते हैं। इसी तरह वाई के इधर नंबर पॉजिटिव होते हैं और वाई के इधर नंबर नेगेटिव होते हैं। तो हमें पॉइंट जो दिया है पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट है 7, -9, यानी पार्ट नंबर ए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें पॉइंट है 7, -9। तो यहाँ लिख भी लेते हैं पॉइंट 7, -9। अब ये आप जानते हैं पहला पॉइंट जो है वो एक्स होता है और ये जो होता है ये वाई होता है। अब एक्स पॉजिटिव 7 कहाँ पे है? इस तरफ आएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे आएगा और -9 वो नीचे की तरफ आएगा। जिस लिख लेते हैं, चले 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 यहाँ से मिटा लेते हैं। नीचे से लाइन बड़ी कर देते हैं क्योंकि हमने 9 तक लाइन लगानी है, निशान लगाने हैं। 6, ये 7 है, 8 है, 9 है, ये 10 है। थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। 7 8 9 10। ये सारे जो पॉइंट होते हैं स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव होते हैं। नीचे की तरफ जो वाई के पॉइंट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से देखें 7 ये है एक्स का और वाई का 9 है माइनस। तो अगर हम इस तरफ जाएं, यूँ इसको ज़रा आगे बढ़ा दें और ये इसको नीचे ऐसे बढ़ाएं, तो ये पॉइंट यहाँ पे ड्रा होता है, यानी 7, -9। ये पॉइंट यहाँ पे आता है। तो स्टूडेंट्स, इसने हमें कहा हुआ है ए पॉइंट में द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7, -9। अब पॉइंट ये है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन अब देखें ये वाली है। ये कौन सी लाइन है? ये वर्टिकल लाइन है और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट में से गुजर रही है। तो इक्वेशन ऑफ द जो लाइन जो एक पॉइंट से गुजरे वो क्या होती है? आपकी बुक पे पेज नंबर 133 पे है पॉइंट डैश स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और वो क्या है? वो है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। यानी ये इक्वेशन है, इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब x1, अब ये वैल्यू को हम x1 कह देते हैं और इसको y1 कह देते हैं। अब हमने ये स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है? आपने देखा था कि स्लोप का फार्मूला एक तो ये भी होता है m इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एल्फ़ा। ये पिछले लेसन में आप पढ़ चुके हैं। अब आप देखें इस लाइन के साथ एंगल क्या बन रहा है। इस लाइन के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। एंगल कब बनेगा? जब ये लाइन थोड़ी इस तरह कर्व में जाएगी। तो इसका मतलब है इसका एंगल क्या है? इसका एंगल 0 है। यहाँ लिखेंगे टेंजेंट ऑफ 0। और अब कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो टेंजेंट 0 जो होता है वो 0 के ही इक्वल होता है। तो m इज़ इक्वल टू टेंजेंट 0 किसके इक्वल है? 0 के। तो ये स्लोप जो है इसका आंसर 0 आ गया। अब यहाँ पे हम इसका आंसर 0 पुट करेंगे, बाकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं y - y1। y1 क्या है? ये है -9, ब्रैकेट में बुला लेते हैं इसे। -9 इज़ इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा और x - x1 क्या है हमारे पास? 7। तो y - प्लस हो जाएगा 9। 0 जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन स्टूडेंट्स आ जाएगी x + 9 इज़ इक्वल टू 0। तो जो उसने पहले पूछा था, द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7,
कॉमा -9 फाइंड द इक्वेशन। तो इक्वेशन का फार्मूला आपने ये लिखना है हमेशा, और m जो है यानी जो स्लोप है उसका फार्मूला ये भी होता है, पिछले लेसन में आप पढ़ चुके हैं। तो इसके मुताबिक आपने एंगल पुट करना है। अब उसने चूँकि हॉरिजेंटल लाइन कहा था, तो हॉरिजेंटल लाइन पे अल्फ़ा जो होता है यानी एंगल जो है यहाँ पे देखें 0 है, कोई लाइन एंगल यहाँ पे 0 है, तो इस वजह से हमने यहाँ 0 पुट किया। टेंजेंट 0 होता है, तो यहाँ पे हमने स्लोप की जगह पे 0 लिख दिया। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है ए पार्ट की। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में द वर्टिकल लाइन थ्रो -5, 3। पहले ये हॉरिजेंटल लाइन फाइंड की, अब हम वर्टिकल लाइन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पार्ट बी और देखते हैं कि इसमें पॉइंट क्या है। पॉइंट इसमें -5, 3 और वर्टिकल लाइन है, उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y डैश है, ये x डैश है, यानी यहाँ नेगेटिव वाला पॉइंट है। -5 पहला पॉइंट x होता है, तो यहाँ पे -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये सारे माइनस वाले पॉइंट हैं, क्योंकि प्लस वाले पॉइंट इधर होते हैं। नेक्स्ट यूनिट है 3 पॉजिटिव है, ये y का पॉइंट होता है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे इस लाइन को इधर मिला लेते हैं ऐसे, और इस 5 को वाली लाइन को इस तरह ऊपर मिला लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये वाला ये पॉइंट है -5, 3। इसको एक्स्ट्रा को मिटा लेते हैं हम। तो अब उसने हमें कहा कि वर्टिकल लाइन, अब ये देखें ये वर्टिकल लाइन है, ये सीधी जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है। अब इसके साथ एंगल क्या बन रहा है, एंगल आपको पता है यहाँ से बनता होता है, ये एंगल है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है जो हम इसका अल्फ़ा निकालेंगे वहाँ पे हम 90 लिखेंगे। तो पहले m निकाल लेते हैं। m आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, ये आप पढ़ चुके हैं। और टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल है, अभी आपको बताया ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ एंगल अल्फ़ा 90 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। अब आप अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे या इसके टेबल में देखें तो टेंजेंट 90 डिग्री इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ यानी अनडिफाइंड, तो हम लिखेंगे इसका आंसर इन्फिनिटी, उसका ये साइन होता है। और इस साइन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/0। 1/0 में क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी आपको बाद में बताऊँगा। इसे 1/0 भी लिखा जाता है और ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। अब इक्वेशन हम बनाते हैं लाइन की, उसका फार्मूला है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब y हमारे पास y ही रहेगा, माइनस इसे x1 कह देते हैं और इसे y1 कह देते हैं जो पॉइंट है। y हमारे पास है 3, m हमने अभी फाइंड किया है 1/0, x हमारे पास x ही रहेगा जनरल फॉर्म में, और x1 क्या है -5 है, तो इसे ब्रैकेट में कर देते हैं यहाँ -5। तो यहाँ आ जाएगा y - 3 इज इक्वल टू 1/0 इंटू x प्लस 5। अब स्टूडेंट्स अब देखें, इसका मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ अगर, तो इसको मैं इस तरह लिखूँ x प्लस 5, 1 से जब मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा y - 3, और इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूँगा तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज़ इक्वल टू, इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं y - 3 इज़ इक्वल टू इंटू 0। तो ये दोनों से मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा x प्लस 5। अब देखें यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया है जब हमें दिया गया था वर्टिकल लाइन थ्रू दिस पॉइंट। वर्टिकल लाइन थी तो यहाँ पे देखें y नहीं है इसके अंदर, यानी y 0 हो गया है। और जब हॉरिजेंटल लाइन थी तो यहाँ पे x 0 हो गया है और y की वैल्यू आ गई है। अभी इसका पार्ट नंबर
सी, डी और ई सॉल्व होना बाकी है, तो बोर्ड को रेज करके इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसके पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। इसमें है थ्रो ए -6,5 हैविंग स्लोप 7, यानी इसमें हमें उन्होंने स्लोप दे दी है और एक पॉइंट दे दिया है। तो यही दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं जब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं किसी लाइन की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पार्ट नंबर सी। इसमें हमारे पास क्या है, पॉइंट है ए है, वो है -6,5 और उसके बाद स्लोप है। स्लोप को क्या कहते हैं, एम किसके इक्वल है यहाँ पे 7। तो यही दोनों हमें चीज़ें चाहिए। इसको हम x1 कह देते हैं, x का ये पॉइंट होता है, और इसे y1 कह देते हैं। अब इक्वेशन ऑफ जो लाइन वो क्या होती है, वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब इनके साथ 1 या 2 क्यों नहीं लिखा होता, क्योंकि ये एक जनरल फॉर्म बनने जा रही है, और x1 और y1 इसलिए लिखा होता है कि इनके हमने पॉइंट यहाँ पे पुट करने होते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस, अब y1 की वैल्यू क्या है 5, यहाँ 5 आ जाएगा। m क्या है हमारे पास 7 दी है, यहाँ 7 आ जाएगा, इंटू x का x ही रहेगा माइनस, और ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि ये भी माइनस में है, तो -6 यहाँ पे आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा y माइनस 5 7 इंटू एक्स माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 6। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y माइनस 5 मल्टीप्लाई होकर 7x प्लस 7 6 42 हो जाएगा। अब इन सबको इस तरफ ले आते हैं, y माइनस 5, ये इधर आके साइन चेंज हो जाएगा माइनस साइन में x, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा -42 इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे y माइनस 7x और इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा -47, यानी 5 और 42 में ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है लाइन की वो है y माइनस 7x माइनस 47 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, डी पार्ट में पूछा गया है थ्रो से मुराद है, यानी वो जो लाइन है जो गुजर रही है इस पॉइंट से गुजर रही है 8, -3 एंड हैविंग स्लोप 0, और उसकी स्लोप 0 है और इस पॉइंट में से लाइन गुजर रही है। तो हम पहले पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट है इसका, इसे लिख देते हैं वैसे, पॉइंट है 8 -3, 8, -3, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया हमें स्लोप है किसके इक्वल 0 के। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यही हमने पुट करनी है, क्योंकि एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, इसी में हम पुट करेंगे। तो लिखते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, y माइनस, अब y1 क्या है -3, तो यहाँ ब्रैकेट बना लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट m दिया हुआ हमें 0 और x माइनस x1 वो क्या है 8, यहाँ आ जाएगा y माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा ये, और 0 जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो आंसर स्टूडेंट्स 0 ही आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास है e पे थ्रो -8,5, यानी जो लाइन है वो इस पॉइंट में से गुजर रही है, हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। अनडिफाइंड से मुराद क्या है, इन्फिनिटी से क्या मुराद है 1/0। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम। ई हमारे पास है, पॉइंट पहले लिख लेते हैं, पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट्स -8,5, और स्लोप हमारे पास क्या है, यानी कि m हमारे पास क्या है अनडिफाइंड, यानी इस तरीके से ये साइन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/0। इसका मतलब भी क्या होता है अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। तो स्लोप हमारे पास आ गई 1/0, जबकि पॉइंट हमारे पास ये आ गया। तो इसको भी हमने इसी इक्वेशन में पुट करना है तो आंसर आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m
इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब y माइनस y1 क्या है हमारे पास, इसे x1 कहते हैं जिसने पहले कहा था, और इसे y1 कहेंगे। y माइनस 5 हो जाएगा ये, m की जगह 1/0 करेंगे हम, और x की जगह x रहने देंगे, और माइनस यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि x1 माइनस के साथ है, तो यहाँ आ जाएगा -8 ब्रैकेट क्लोज। ये आंसर आ जाएगा y माइनस 5 1/0 इंटू x, ये माइनस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 8 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस पोर्शन को थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। ये है हमारे पास y माइनस 5 इज इक्वल टू, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है x प्लस 8, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 0 इस तरह नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसके नीचे 1 लिख देते हैं क्योंकि इससे कोई इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ता, और इसे ब्रैकेट बना लेते हैं और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और उसको उधर मल्टीप्लाई। तो 8 प्लस एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसको इधर y माइनस 5 इंटू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x प्लस 8, और इसको जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ को तो आंसर क्या होता है 0। तो यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में हमने इक्वेशन ऑफ स्लोप यानी किसी लाइन की इक्वेशन हमने बनाना सीखी, जब हमें एक पॉइंट दिया होता था और हमें स्लोप दी हुई थी या एक कंडीशन दी हुई थी कि हॉरिजेंटल लाइन है या वर्टिकल लाइन है। अब नेक्स्ट लेसन में हम इसी क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।